Hello dear students, this is Dr. Zahir Nazir. Dear students, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि हमारा जो डिस्कशन टॉपिक था वो था नेसेसिटीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो नेसेसिटीज जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए लाजमी है, जिसमें हमने फर्स्ट नेसेसिटी देखी थी गैमेटोजेनेसिस, और हमने उसका एक पार्ट डिस्कस किया था दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज oogenesis। और oogenesis ऐसा प्रोसेस है इसमें फीमेल गोनाड्स के अंदर क्या बनते हैं, गैम्यूट्स बनते हैं, ओवम बनते हैं, और वी कैन से दैट एग्स बनते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मेयोसिस डिवीजन। तो हम यहाँ पर oogenesis को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम, or we can say that eggs in the female gonads which means ovaries। तो फीमेल गोनाड्स को ओवरीज का नाम देते हैं। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं oogenesis, एंड दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस बाय मेयोसिस डिवीजन। बेटा हमने पीछे पढ़ा था कि मेयोसिस डिवीजन जो है ये वो सेल डिवीजन है जो कि गैमेट्स फॉर्मेशन में रोल करती है। तो मेयोसिस डिवीजन के थ्रू जब गैमेट्स बनते हैं फीमेल गोनाड्स में, और फीमेल गोनाड्स को हम नाम देते हैं ओवरीज, और ओवरीज 2 इन नंबर होती हैं इन केस ऑफ द फीमेल, जो कि बेस ऑफ द एब्डोमेन में पाई जाती हैं इन केस ऑफ फीमेल और इनसाइड द बॉडी। अगर हम देखें यहां पर फीमेल गोनाड्स को देखें तो दीज आर दी ओवरीज, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जिसमें ओवरीज, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ओवरी, दिस इज कॉल्ड राइट ओवरी, this is called uterus, this is called oviduct, और ये वाला पार्ट कहलाता है वेजिना। तो ये कंपोनेंट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। तो याद रखिएगा इन केस ऑफ फीमेल जब हम गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो फीमेल की जो गोनाड्स होते हैं, ओवरीज होती हैं, इसके अंदर इमेच्योर जर्म सेल्स बाय बर्थ मौजूद होते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं oogonia। क्या नाम देते हैं? oogonia का नाम देते हैं। दीज आर oogonia। ये oogonia क्या है? दीज आर जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स याद रखिएगा इस टाइम पर ये जर्म सेल्स डिप्लॉयड होते हैं विथ 2n डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें तो यहां पर इस जर्म सेल्स में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। जैसे ही प्रोसेस ऑफ डिवीजन स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है अंडर स्टिमुलेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, जिन्हें हम कहते हैं लाइक दैट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH ओवरी को स्टिमुलेट करता है, जो हम गोनाड्स में पीछे पढ़ चुके हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। तो यहां पर जो इमेच्योर जर्म सेल्स जिन्हें हम नाम देते हैं oogonia, जो कि डिप्लॉयड सेल हैं, सबसे पहले जाते हैं प्रोसेस ऑफ ग्रोथ में, जिसको हम नाम देते हैं माइटोसिस डिवीजन। तो यहां पर जो डिवीजन होगी दैट विल बी माइटोसिस। इस माइटोसिस डिवीजन में जो है वो डिवीजन का प्रोसेस होगा, और याद रखिएगा 2 oogonia बनेंगे। एक से कितने बन गए? 2 oogonia बन गए। नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, क्योंकि यहां पर डिवीजन जो हो रहा है दैट इज माइटोसिस, और जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। इसे ग्रोथ का प्रोसेस कहते हैं। सेवरल जनरेशंस में सेल में ये हो रहा होता है। अब इसमें अगेन डिवीजन होगी तो बनेंगे 4 oogonia।
कितने उगोनिया बन गए, यहाँ पर फिर 4 उगोनिया बन गए हैं। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम एज डिप्लॉइड ही रहेंगे प्रीवियस पैरेंट सेल की तरह। और यहाँ पर जो है वो ग्रोथ का प्रोसेस हुआ, यानी एक उगोनिया था, एक उगोनिया से 4 उगोनिया तैयार हो चुके हैं। अब ये उगोनिया जो है, अब इसमें हर एक उगोनिया जा सकता है प्रोसेस ऑफ डिवीजन में, यानी गैमेट्स फॉर्मेशन में। अब इस उगोनिया से बनेगा, याद रखिएगा कि बनेगा प्राइमरी oocyte। क्या बनेगा, प्रोसेस होगा तो उसमें बनेगा प्राइमरी oocyte। ये हमारे पास प्राइमरी oocytes हैं और ये प्राइमरी oocytes अभी तक डिप्लॉइड है। अब यहाँ नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल आर्म्स के साथ अपीयर होंगे। ये जो है ये साइटोप्लाज्म होगा इसका, सेल का। अब यहाँ पर जो डिवीजन होती है दैट इज कॉल्ड एज द मियोटिक वन। यहाँ पर प्रोसेस होगा मियोटिक वन का, याद रखिएगा मियोटिक वन होगी, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन फेस या रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन फेस, या इसे हम नाम देते हैं रिडक्शन डिवीजन फेस मियोटिक वन। जब मियोटिक वन में जाएगा प्राइमरी oocyte तो यहाँ बनते हैं सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte के साथ एक बन जाएगी पोलर बॉडी। तो एक बन गई है पोलर बॉडी, दिस इज कॉल्ड पोलर बॉडी। और दूसरा बनेगी यहाँ पर सेकेंडरी oocytes। क्या बन रहे हैं बेटा, सेकेंडरी oocytes। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो चुके, क्योंकि हाफ शेयर कर लिए हैं पोलर बॉडी ने, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो क्या हो जाएंगे, हाफ। तो यहाँ सेकेंडरी oocytes अब जाएगा मियोटिक 2 में। यहाँ जो डिवीजन होगी वो होगी मियोटिक 2, मियोटिक 2 होगी, जो कि क्वाइट सिमिलर होती है टू द माइटोसिस। अब मियोटिक 2 में यहाँ पर बनेगा एक मैच्योर ओवम। क्या बनेगा, ओवम बनेगा। और दिस इज ओवम, ये मैच्योर ओवम बन गया, दिस इज कॉल्ड ओवम। और एक बन जाएगी यहां से पोलर बॉडी। अब एक पोलर बॉडी यहां से बनी है, और जब ये पोलर बॉडीज डिवाइड होंगी, क्योंकि सेम माइटोसिस का प्रोसेस है, तो 2 पोलर बॉडीज और बन जाएंगी। ये मियोटिक 2 में ये भी डिवाइड होंगी। अब यहाँ पर टोटल कितनी बॉडीज बन गई हमारे पास, 3 पोलर बॉडीज बन गई हैं। दिस इज पोलर बॉडीज, ये हमारे पास बन गई पोलर बॉडीज। और ये बन गया मैच्योर ओवम, जिसको हम एग का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, अक्सर आपके एमडी कैट के हवाले से देखा जाए तो ये क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पोलर बॉडीज आर फॉर्म ड्यूरिंग अ सिंगल साइकिल ऑफ oogenesis। तो याद रखिएगा 3 पोलर बॉडीज बनती हैं। ये हमारे पास 3 पोलर बॉडीज हैं, तो 3 पोलर बॉडीज बनती हैं हमेशा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जब प्राइमरी oocyte डिवाइड होता है और चेंज होता है सेकेंडरी oocyte में, तो हाउ मच पोलर बॉडीज आर फॉर्म, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सिंगल, यानी एक पोलर बॉडी बनती है। जब मियोटिक डिवीजन में जाके मैच्योर ओवम बनेगा, उस वक्त बनेगी 3 पोलर बॉडीज। तो ये हमारे पास प्रोसेस है oogenesis का, जिसमें हमने देखा कि बाय बर्थ मौजूद उगोनिया फर्स्ट जाते हैं ग्रोथ फेस में। कब, जब अंडर स्टिमुलेशन ऑफ हार्मोन, और वो हार्मोन होता है FSH। ये FSH हार्मोन कहां से आता है, इट इज फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाला ये जो हार्मोन है, जो कि ट्रॉपिक हार्मोन है, ये ओवरीज को स्टिमुलेट करेगा। तो ओवरीज के अंदर जो इमेच्योर उगोनिया मौजूद होते हैं, इमेच्योर जर्म सेल्स जो मौजूद होते हैं, ये पहले ग्रोथ प्रोसेस में जाते हैं बाय माइटोसिस डिवीजन। तो यहाँ डिवीजन कौन सी हो रही है, यहाँ पर डिवीजन हो रही है माइटोसिस, और ग्रोथ का प्रोसेस हो रहा है। फर्स्ट माइटोसिस हुई, देन सेकंड माइटोसिस हुई, तो
तो आपने देखा कि 4 oogonia बन गए। इसमें फिर हर एक oogonia आगे प्रोसीड करेगा ओवम में। तो हमारे पास ये oogonia हम लेते हैं, तो सबसे पहले बना प्राइमरी oocyte, और याद रखिएगा ये भी यहाँ पर 2n है, अभी हैप्लॉइड नहीं हुआ क्योंकि ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये क्या है 2n है अभी, और मीन्स डैप्लॉइड है, ये भी हमारे पास डैप्लॉइड, और ये भी हमारे पास डैप्लॉइड, और ये हमारे पास भी oocyte डैप्लॉइड। जैसी म्योटिक 1 होगी, अब देखिए यहाँ पर हो रही है म्योटिक 1, जैसी म्योटिक 1 हुई तो हमारे पास एक बना सेकेंडरी oocyte जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ है, यहाँ हो जाएगा n नंबर्स, और ये पोलर बॉडी के अंदर भी n नंबर्स क्रोमोसोम होंगे। अब म्योटिक 2 हो रही है तो इट इज सेम एज माइटोसिस, तो यहाँ पर भी कोई क्रोमोसोमल चेंज नहीं आएगा, n नंबर रहेंगे, ये भी पोलर बॉडीज n नंबर के साथ है, ये भी n नंबर के साथ है, ये भी n नंबर के साथ है। लेकिन याद रखिएगा पोलर बॉडीज जो होती हैं दे आर नॉन फंक्शनल। ये क्या होती हैं, ये हमारे पास पोलर बॉडीज जो होती हैं दे आर नॉन फंक्शनल, यानी ये किसी किस्म का फंक्शन परफॉर्म नहीं करती, ये नॉन फंक्शनल होती हैं, और आफ्टर दैट ये डीजेनरेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटा, ये हो जाएंगी डीजेनरेट, क्योंकि डीजेनरेशन में जब ये टूटती हैं तो इन्हें दोबारा रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं द वॉल्स ऑफ द ओवरीज, और वी कैन से द ओविडक्ट्स की जो वॉल्स होती हैं ये इसकी प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ये डीजेनरेट हो जाती हैं, क्योंकि इनका कोई फंक्शन नहीं होता इसलिए ये डीजेनरेट हो जाती हैं, और ये नॉर्मल साइटोप्लाज्म के साथ होती हैं, इसलिए ये एज अ एग का काम नहीं कर पाएंगी। जो मैच्योर एग होता है, जो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है, वो एग होता है एक ही, और हर 28 डेज के बाद हर ओवरी के अंदर ये प्रोसेस होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में कभी कभार फीमेल की दोनों ओवरीज एक साथ भी ओवम रिलीज कर सकती हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ओवरी 2 से ज्यादा ओवम बना दे, ये भी पॉसिबिलिटी होती है, और या दोनों ओवरीज एक साथ ओवम रिलीज कर दे, ये भी पॉसिबिलिटीज होती है। वरना रेगुलर मैनर में क्या होता है कि एक ही ओवरी के अंदर ये प्रोसेस होता है और एक ही ओवम मंथ वाइज रिलीज होता है, इसलिए याद रखिएगा दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट 1 मंथ, दिस प्रोसेस टेक्स अबाउट पीरियड दैट इज 28 डेज, मीन्स नियर अबाउट 1 मंथ, जो कि हमारे पास कितने के बराबर है 1 मंथ के बराबर है। याद रखिएगा 1 मंथ तक जो है वो एक साइकिल ये चलता है और एक मेच्योर ओवम प्रोड्यूस होता है फीमेल गोनाड्स के अंदर। तो एमसीक्यूज के हवाले से भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि अप्रोक्सीमेट टाइम, तो याद रखिएगा 1 मंथ लगता है एक साइकिल ऑफ डिवीजन में, एक ओवम के प्रोड्यूस होने में, एक साइकिल oogenesis का पूरा होने में। और ये मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट फीमेल की ओवरीज ओवम रिलीज करती है, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में मैंने बताया कि दोनों ओवरीज भी कर सकती हैं, ये भी आपने याद रखना है। और ये वो प्रोसेस था जिसे हम कहते हैं oogenesis प्रोसेस इन केस ऑफ फीमेल, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। इसी के साथ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें, मैटिंग को भी मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊं कि मैटिंग कौन सा प्रोसेस है। तो बेटा याद रखिएगा मैटिंग जो है, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नेसेसिटीज की बात होती है तो हम डिस्कस करते हैं, तो नेसेसिटीज में सेकंड नेसेसिटीज मैटिंग का होना भी जरूरी है। अगर गैमेट्स हैं मेल के पास भी, फीमेल के पास भी, ऑपोजिट सेक्सेस भी हैं, लेकिन अगर मैटिंग नहीं हो रही, कंट्रीब्यूशन नहीं हो रही है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस प्रोसीड नहीं करेगा। तो मैटिंग में क्या होता है, याद रखिएगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ gametes by male and female for what purpose? For fertilization। तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए मेल और फीमेल दोनों अपने ओवम्स शेयर करते हैं, अपने स्पर्म्स शेयर करते हैं, अपने गैमेट्स शेयर करते हैं, उस प्रोसेस को मैटिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल, और मेल के लिए हम साइन ये लेते हैं बायोलॉजी की लैंग्वेज में या जेनेटिक्स की लैंग्वेज में, और फीमेल के लिए साइन हम ये ले रहे होते हैं दिस इज। अक्सर मैं कहता हूं कि कैप वाली मेल और घाघरे वाली फीमेल। तो मेल के पास आपको पता है जो गैमेट्स होते हैं दैट इज दी स्पर्म्स। मेल जब अपने स्पर्म्स
शेयर करें। और फीमेल के पास जो होते हैं दैट इज दी ओवम, फीमेल के पास जो गैमेट है दैट इज ओवम, और वी कैन से दैट द एग। जब मेल और फीमेल अपने जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं गैमेट्स की, उस प्रोसेस को मैटिंग कहते हैं। और मैटिंग का होना मस्ट होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए। गैमेट्स बनने के साथ साथ उसकी मैटिंग का होना भी लाजमी है, और इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं मेल और फीमेल अपने गैमेट्स की, ताकि प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन हो और रिजल्ट में जाइगोट बन सके। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस था oogenesis, और हमने थोड़ा सा डिस्कस किया मैटिंग प्रोसेस को भी। ये आपके एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यूज निकलते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि oogenesis जो oogonia होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं या डेप्लॉइड। तो याद रखिएगा ये डेप्लॉइड होते हैं, मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी आपके एंट्री टेस्ट में आ सकता है। या फिर पोलर बॉडीज का फंक्शन, तो पोलर बॉडी का कोई फंक्शन नहीं होता, ये भी आपके एंट्री टेस्ट में क्वेश्चन आ सकता है। याद रखना ये डीजेनरेट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ये हमेशा डीजेनरेट हो जाती हैं। जो मैच्योर होमो होता है वो फंक्शनल रहता है। तो ये एंट्री टेस्ट के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप कीनली स्टडी कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक्स।